नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन के टिप्स देखेंगे। इसके अंदर ये पहला वीडियो है मेरा मैथ्स कैलकुलेशन टिप्स के ऊपर, फास्ट मैथ्स ट्रिक के ऊपर। इसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को 25 से लेके 100 तक के स्क्वायर को याद करने में किसी को दिक्कत आती है तो वो मैं आप लोगों को विद इन 2 to 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालना है वो बता दूंगा। आप अपने माइंड के अंदर ही निकाल लोगे उसको। इसके अलावा कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसको भी आप लोग ध्यान से देख लोगे अगर इस वीडियो को तो 2 से 5 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। तो जब भी आपका कोई सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, उसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे यूज में हो रहा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके या ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस ट्रिक को यूज करना और आप लोग 2 से 5 सेकंड के अंदर उसको निकाल पाएंगे, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी एग्जाम के अंदर। तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपको स्क्वायर सिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोगों को 1 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर है वो सारे के सारे याद होंगे। अगर किसी को नहीं है तो आप लोग अगर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कैलकुलेशन इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप लोगों को 1 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर हैं वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इसके आगे के जो 25 से लेके 100 तक के होंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एकदम से टाइम लिमिट के अंदर विद इन 2 to 5 सेकंड के अंदर ही निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको अपन लोग 3 भागों में बांटेंगे, देखो, ठीक है। 1 से 25 तक आपको याद होने चाहिए, किसी को याद नहीं है तो याद कर लेना, उनका कोई भी इलाज नहीं है, आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं, इसको 3 भागों में बांटेंगे हम लोग। 25 to 50 को एक सेगमेंट में सीखेंगे, ठीक है, और 50 to 75 को एक सेगमेंट में सीखेंगे, और इसके बाद में 75 से 100 को एक सेगमेंट में सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 25 to 50 और 50 to 75 का कॉन्सेप्ट तो लगभग सिमिलर है, इसको रिलेट करके हम लोग सीख लेंगे। फिर 75 to 100 को अलग से सीखेंगे। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 25 to 50 के कुछ नंबर लूँगा और यहाँ पे 50 to 75 के बीच के कुछ नंबर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक 46 ले लेता हूँ, इधर 50 से 75 के बीच में 54 ले लेता हूँ। अब किस तरीके से आप लोग करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखो, यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये 50 से कितना कम है, 50 से कम। एकदम से लिख लिख के समझो एक बार, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि एकदम माइंड में कैसे करना है। 50 से कितना कम है, 50 से ये कितना कम है, 4 कम है, तो इसको 25 से माइनस कर दो। 25 - 4 कितना हो जाएगा, 21। अब इस 4 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आपका ये आंसर हो गया 2116, ठीक है। इसमें लग रहा होगा थोड़ा टाइम लगा है, देखो मैं बताऊंगा आपको कैसे जल्दी हो जाएगा। एक बार इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, इधर देखो ये क्या है, ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 29। और इस 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दो तो आ जाएगा 16। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इतना लिखने की वहां जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। जैसे ही एग्जाम में मेरे को 46 दिखता है और मेरे को 46 का स्क्वायर करना है तो मैं अपने दिमाग में लेके आऊंगा, ये 50 से 4 कम है, तो मैं माइंड में 25 से 4 कम करके यहाँ पे 21 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये लो आंसर आ गया। इधर मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को 54 का स्क्वायर करना है तो मैं देखूंगा ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 29 आ गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। ये आंसर हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो 2 सेकंड के अंदर ही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक छोटी सी बात और सिखाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है या फिर 52 का स्क्वायर निकालना है। अब अपने कॉन्सेप्ट से ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पे 2 कम है तो 25 से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, कोई यहाँ पे 4 लिख देगा उसका हो जाएगा गलत। स्क्वायर की बात कर लें, 2 नंबर के स्क्वायर की बात करें तो आगे वाले नंबर का स्क्वायर एटलीस्ट टू डिजिट में होना चाहिए। अगर एक ही डिजिट में आ रहे तो उससे पहले 0 लगा दो, जैसे 4 आ गया तो 04 लगा दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 48 50 से 2 कम है तो 25 से 2 कम कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया, 23 आ गया। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन मेरे को कम से कम स्क्वायर इसलिए कितने डिजिट में नंबर लेना है, 2 डिजिट में नंबर लेना है, तो यहाँ पे 04 आएगा। ये आपका हो जाएगा सही आंसर।
नेक्स्ट आ जाओ 52 के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट है वैसे ही। 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, लेकिन 4 नहीं लिखना है क्योंकि 2 डिजिट में लिखना है और यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो पहले 0 लगा दो, तो यहाँ पे 04 लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ थी, होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। अब एक चीज़ और, एक एग्जाम्पल और करा रहा हूँ, उसके बाद में आपको कोई भी स्क्वायर करने में दिक्कत नहीं आएगी 75 तक। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे कि मेरे को 33 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे मेरे को 67 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखो एकदम से बेसिक से समझा रहा हूँ, 50 से कितना कम, 50 से 17 कम, 25 माइनस 17 कर दो, ठीक है। 25 माइनस 17 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उधर वाला बाद में करेंगे। 25 माइनस 17 कर दिया, 8 आ गया। अब 17 का स्क्वायर, यहाँ 8 लिख दिया मैंने। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो कुछ लोग लिख देंगे 289, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो करना क्या है, आपने यहाँ 8 लिखा, इसे 17 का स्क्वायर होता है 289। कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, अपने को कितने का चाहिए, सिर्फ 2 का ही चाहिए होता है। तो ये जो 3 वाला डिजिट का नंबर है इसको यहाँ लिख दो और आगे वाले 2 डिजिट ही यहाँ पे काम में लो और इसको इसमें प्लस कर दो सिंपली, 9810, ये लो, ये आपका आंसर हो गया। मतलब आखिर में एज इट इज जो डिजिट रखने वो 2 ही रखने, ठीक है। एक है तो उससे पहले 0 लगा के उसको 2 डिजिट का बना दो, अगर 3 आ रहे हैं तो उसको इस तरीके से कर दो। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखो 50 से कितना ज्यादा है, 17 ज्यादा है, ठीक है। 50 से 17 ज्यादा है तो 25 में 17 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289। अगर कोई यहाँ पे 289 लिख देगा उसका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, 2 ही डिजिट आगे लेनी है, तो 2 को यहाँ लिख दो, 89 यहाँ लिख दो, ये आ जाएगा 4489, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसमें टाइम लग जाएगा, कैसे लग जाएगा देखते हैं। टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने देखा कि 50 से कितना कम है, 17 कम है, तो 25 से 17 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 8 आ गया। 17 का स्क्वायर 289, तो मुझे दिमाग में आया कि 289 के लास्ट के 2 डिजिट ही आगे लेने, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 289, ये लो 1089 आ गया। 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इधर आ जाओ, उसी तरीके से 25 में 17 जोड़ दो, 42 आ गया, क्योंकि पता है 50 से 17 ज़्यादा है, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या, 289 को यहाँ लिख दो, 9844, ये लो आपका आंसर आ गया। 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वो सब जो मैंने लिखा था ना वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, वो नहीं लिखना है आपको। शुरू में अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो एक बार आप लोग उस तरीके से जैसे मैंने लिख के बताया था वैसे करो, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं 50 से 75 के बीच में आप लोग कोई भी नंबर कर लोगे, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका 75 टू 100 के बीच के स्क्वायर कैसे निकालने हैं आप लोगों को, ठीक है। अब 75 से 100 के बीच का मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, 88 का स्क्वायर करना है मुझे। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है इसको। ये 100 से कितना कम है, अब 100 से देखना है, वहाँ पे 50 से देख रहे थे। 100 से कितना कम है, 12 कम है। वहाँ पे हम लोग 50 से 25 से 75 की वजह 25 को बेस मान के कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला नंबर ही बेस मान लो आप लोग। 100 से 12 कम है तो 88 से 12 कम कर दो, ये लो 88 से 12 कम कर दिया, क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब 76 के बारे में बाद में इस 12 का स्क्वायर करते थे हमेशा, ठीक है, जितना कम ज़्यादा होता था। 12 का स्क्वायर 144, लेकिन 144 को ऐसे लिखूंगा मैं क्योंकि 144 आगे लिखते तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ तो हमने सीख ली है। तो 4477, ये लो फटाफट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट में फटाफट करके देखते हैं कि कैसे होगा। अब देखते हैं इसको कि 100 से कितना कम है, 12 कम है। 88 से 12 मैंने माइनस कर लिया, मेरे दिमाग में 76 आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 12 का स्क्वायर 144, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये लो 4477। इस तरीके से आप 2 लाइन के अंदर ही आप लोग इसका निकाल लेंगे। 2 से 5 सेकंड से ज़्यादा तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 92 का स्क्वायर, ठीक है। 92 का आप लोगों को स्क्वायर करना है। 100 से कितना कम है,
8 कम है तो 92 में से 8 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो ये तो 2 डिजिट का नंबर है, तो एज इट इज आगे लिख दो, ये आंसर हो गया। अब इसको कुछ लोग ऐसे मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 2 ही डिजिट का नंबर है ना, तो डायरेक्ट आगे ही आ जाएगा, तो यही सही होगा। तो इस तरीके से आप लोग 75 से 100 के बीच के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक होपफुली समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट के ऊपर। अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर रूट की। अब देखो स्क्वायर रूट में क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं 1369 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना, इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आएगा, उसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, वो इस नंबर के लास्ट डिजिट के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए लास्ट डिजिट के बेस के ऊपर ही लास्ट डिजिट पता चलेगा। उससे पहले क्या आएगा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो छोटे नंबर का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। इस तरीके से यहाँ से अपने को एक बात पता चलेगी कि अगर कोई नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा, उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो या तो 1 होगी या 9 होगी। कहाँ से पता चला, देखो 1 और यहाँ पे 81 में लास्ट डिजिट 1। और देखो इसके एक बात देखने की बात है, इनका सम हमेशा 10 होता है। अगर इसी तरीके से लास्ट डिजिट अगर 4 आ जाती है, ठीक है, तो आप लोगों का जो स्क्वायर रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट आएगी वो 2 आएगी या 8 आएगी। इनका भी देखो सम 10 है। थोड़ा अगर याद करने में दिक्कत हो इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। अगर लास्ट डिजिट आपका 9 आता है तो 3 और 7 होगा स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट। यहाँ पे भी देखो सम 10 आ रहा है। अब देखो और देखते हैं, 9 के बाद में देखो अगर आपका 6 आ रहा है तो 4 और 6 हो जाएगा लास्ट डिजिट। इनका सम भी देखो 10 आ रहा है। 6 के बाद में अगर 5 आ रहा है तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही होगा, क्योंकि इसका तो 5 + 5 ही 10 होता है। तो 5 को 2 बार लिख दो या 1 बार लिख दो। इसको मैं लिख दूँ 5 5 तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन इसको बस 5 से 5 याद रखना है। 5 के बाद में 6 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। तो इसी तरीके से ये 4 चीज़ें। यहाँ से देखो एक चीज़ निकल के आती है, ध्यान से समझना। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 4 9 5 6, यहाँ पे लिख देता हूँ इनको 1 4 5 9 6, ये नंबर आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर अपना जो ये रूल लगेगा, परफेक्ट स्क्वायर्स पे लगेगा। हो सकता है इस नंबर में भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर अगर होना है तो ये नंबर तो लास्ट डिजिट में होना ही होना चाहिए। ये नहीं होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं। इसके अलावा देखो कौन कौन से नंबर बच जाते हैं, 2 3, ठीक है, 7 8। ये जो नंबर अगर बच गए हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं, अगर ये लास्ट डिजिट में आते हैं किसी नंबर के, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक नंबर लिख दिया 178, इसके लास्ट में 8 आ गया तो मुझे पक्का देखते पता चल जाएगा इसका स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका कुछ पॉइंटों में ही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये नंबर आते हैं तो इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो सकता है। ठीक है, अब इसको यूज में कैसे लेना है हम लोग अभी देखेंगे। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, 1369 का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। अब इस 9 को देख के मुझे पता चल रहा है कि स्क्वायर रूट की जो लास्ट डिजिट होगी वो या तो 3 होगी या 7 होगी, जैसा कि मैंने अभी समझाया था, लेकिन इन दोनों में से कौन सी होगी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अलावा एक काम और करोगे आप लोग, इस नंबर के आखिर का 2 नंबर छोड़ के इसको 2 भागों में डिवाइड कर देना। जैसे कोई और नंबर है 16179, ठीक है, तो इसको 2 भागों में कैसे बांटोगे, लास्ट के 2 छोड़ देना और पीछे 3 रहे, 2 रहे और कुछ भी आए पीछे, उससे मतलब नहीं है। आगे वाले बस 2 ही नंबर रखने, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट की बात करें। जब क्यूब रूट की बात करेंगे तब मैं क्यूब रूट में क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही अक्षर छोड़ने हैं क्योंकि स्क्वायर है, बस इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो इसको इसी तरीके से 2 भागों में बांट दिया और यहाँ पे 3 और 7 लिख दिया। अब ये जो 13 है ना, ये बताएगा आपको, ये 13 जो है 3 के स्क्वायर यानी कि 9 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इन दोनों के बीच का नंबर है ये, अगर स्क्वायर के अंदर बात करता हूँ तो इसमें से जो छोटा नंबर है ना वो ले लो। इसमें 3 और 4 में छोटा कौन है,
3 है, तो एक डिजिट निकल के आ जाती है 3। अब कंफ्यूजन रहता है कि इन 3 और 7 में से आखिरी डिजिट कौन सी बनेगी, तो उसके लिए इस 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया। अब इस 13 के साथ इसको कंपेयर करो, अगर ये वाला नंबर इस मल्टीप्लाई से बड़ा होता है तो यहाँ से बड़ा नंबर पिकअप कर लो, ये लो 37 आ गया। अगर ये नंबर यहाँ से छोटा आ जाता 13 से, 13 यहाँ का जो नंबर था ये इस नंबर से छोटा आ जाता इस मल्टीप्लाई से, तो छोटा वाला पिकअप कर लेते, लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा वाला हम लोगों ने पिकअप कर लिया है। अब बोलोगे सर इसको इतना फास्ट कैसे निकालेंगे, इसमें तो टाइम लग रहा है। देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा माइंड को तेज चलाओगे तो। देखो जैसे ही मेरे सामने ये स्क्वायर रूट आया, मैंने माइंड में इसको दो भागों में बांट लिया कि 13 और 69। 9 से मुझे पता चल गया 3 और 7, तो मैंने एक जगह लिख के छोड़ दिया इसे फटाफट, ठीक है। 13 मेरे माइंड में पता है 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो पहली डिजिट मुझे पता चल गई 3 को स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को इस 13 से कंपेयर करो, ये 13 के 12 से क्या है बड़ा है, तो ये 3 और 7 में से क्या ले लो, बड़ा ले लो, 37। सारी चीजें माइंड में हो जाएंगी, बस एक बार लिख के ऐसे खोल के इसलिए दिखाया मैंने हर चीज को कि आपको दिमाग के अंदर बैठ जाए सारी चीजें। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ये नंबर दे दिया मैंने, सबसे पहले इसको दो भागों में बांट लो। ये 4 देखते हैं आपके माइंड में आया, या तो 2 होगा लास्ट डिजिट या 8 होगा, ठीक है। ये जो 60 है ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसी के बीच का एक नंबर होगा ये 60। देखो लिख देता हूँ एक बार समझने के लिए। अब देखो यहाँ से कौन सा नंबर पिकअप करते हैं, छोटा वाला नंबर पिकअप कर लो। देखो लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि ध्यान में रहे, याद हो जाए। ये लो 7 आ गया यहाँ से छोटा वाला नंबर। अब 7 और 8 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 56 आ गया। ये जो 60 है ये 56 से क्या है बड़ा है, इसलिए यहाँ से बड़ा वाला नंबर पिकअप कर लो, ये आ गया 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 78, ठीक है। अब देखो इसको शॉर्टकट के अंदर माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करके देखो। देखो मैं करके बताता हूँ ताकि आपको भी सोचने में मदद मिले। जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, आपको 4 समझ में आता है, यहाँ पे एक नंबर लिख देना अपने पेपर में, रफ पेपर में 2 और 8। 60 को माइंड में सोचने लेना, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 8 56। ये जो 56 से ज्यादा है 60, इसलिए यहाँ से बड़ा वाला नंबर ले लो, और वहां से जो छोटा था 7 वो ले लो। 7 और 8 78, एकदम माइंड में ही ले सकते हो सारे नंबर, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। जो प्रोसेस मैंने बोर्ड पे करके दिखाया वो इतना ईजी है कि माइंड में हो सकता है, इसलिए इस प्रोसेस के थ्रू अपने लोगों को करना है। बाकी तरीके से जाओगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने को 5625 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिसके लास्ट में ये 5 आ जाता है ना, उसका बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि लास्ट डिजिट तो 5 ही रहेगा। 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे किसी के लास्ट में 9 आ जाता है तो उसमें अपन 3 और 7 लेते हैं, ठीक है। किसी के लास्ट में 6 आ जाता है, उसके हम लोग 4 और 6 लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आते थे, एक में कन्फ्यूज होते हैं, लेकिन 5 में तो एक ही निकल के आता है 5, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लास्ट डिजिट तो क्या होगा 5 ही रहेगा। पहले डिजिट के लिए इस 56 को देख लो, 2 डिजिट आगे से निकाल। 56 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो उसमें छोटा नंबर ले लो 7। ये लो बहुत ईजीली निकल गया, इसमें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आप लोगों को अगर अच्छे तरीके से निकालोगे तो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसको देखते हैं, आप लोग 2 भागों में बांट दो, ठीक है। ये 9 देख के मुझे समझ में आ रहा है या तो 3 होगा या 7 होगा लास्ट डिजिट का नंबर। अब ये 176 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आएगा ये। 13 का स्क्वायर 169 होता है, अगर 14 का नहीं भी पता है, इससे कम वाले का पता है तो भी काम हो जाएगा आपका। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 14 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ये नंबर, ठीक है। अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट डिजिट उससे पता चल जाएगा। यहाँ से तो छोटा वाला नंबर लेना ही लेना है अपने को, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करो, 13 चौक 52, 5 आ गया, 13 कम 13 और 5 18 182 आ गया। अब ये 176 182 से क्या है छोटा है, तो यहाँ से छोटा वाला नंबर पिकअप कर लो 3, ये लो आपका आंसर आ जाएगा 133, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये लो, ये आपका हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको 2 भागों में बांट दो। सिंपल 9 को देखते वैसे ही मेरे को पता चला 3 और 7। इस बार हम लोग माइंड में करने की कोशिश करेंगे। ये जो 161 है ये 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आएगा, और 12 और 13 में से छोटा नंबर कौन सा है 12 है। 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 13 तो
तो यहाँ पे देखो 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर लो, 13 दूनी 26, 2 13 कम 13 और 2 15, 156 आ गया। अब ये 161 156 से क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ से बड़ा वाला नंबर ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 127 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा कोई भी नंबर बने, इस तरीके से आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हम लोगों ने सीख लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्यूब और क्यूब रूट आप लोगों को सिखा दूंगा। उसके बाद मेरे को परसेंटेज की कैलकुलेशन होगी, वो भी सिखा दूंगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर लेके आ रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS क्लर्क 2018 का एग्जाम आ रहा है। अभी काफ़ी टाइम अभी अपने पास बचा हुआ है, इसलिए सभी लोगों को पता होगा या जो उनको नहीं पता उनको बताया। तो हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है www.bankerspoint.org, ठीक है। इस वेबसाइट के ऊपर और सेम बैंकर्स पॉइंट नाम से हमारा एक एंड्रॉयड ऐप भी है, एक दो और भी बने हुए हैं फर्जी, लेकिन उन पे ध्यान नहीं देना है। अपना लोगो देख लेना अगर सर्च करते हो प्ले स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। अब ऑनलाइन कोचिंग और यूट्यूब में थोड़ा सा फर्क होता है कि वहाँ पे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एकदम बेसिक से शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ समझना होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 0 लेवल से लेके एकदम से मेंस लेवल तक पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को करवा देंगे एग्जाम से पहले। तो ये एक ऑनलाइन कोचिंग है, घर पे बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप से देख सकते हो। इसमें सारी टाइप की सपोर्ट जो आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिलती है वो आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। और इसकी एक मामूली सी फीस हम लोग रखेंगे, जो आप फॉर एग्जांपल एक चीज़ मान सकते हो कि आपको जहाँ पे आप रहोगे बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जाओगे, इतनी ज़्यादा कोचिंग्स की फीस दोगे, उसके बाद में आप लोग वहाँ पे रहोगे तो एक PG का जो एक महीने का किराया होता है ना, उससे भी कम फीस रहेगी इस बैच की। तो वो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही मामूली फीस के अंदर हम ऐसा रखेंगे कि सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाएँ। तो अगर आप लोगों को ये बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पे अपनी तैयारी को थोड़ा सा और बेटर बनाना है, तो आप लोग या तो वेबसाइट पे चले जाना या 8955974739 इस नंबर पे या तो आप लोग कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप का रिप्लाई आपको 24 से 48 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और कॉल अगर आपका नहीं अटेंड होता तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कॉल बैक आ जाएगा 24 से 48 घंटे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सुविधा दी गई है, तो इसका आप लोग यूज में ले सकते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे आप लोगों को और किस टाइप के लेक्चर बनाने हैं आप लोगों के लिए वो मुझे आप लोग बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।